क्या अमावस्या की रात सच में आत्माएं और प्रेत इंसानों को बहुत ही आसानी से दिखाई दे सकते हैं, या सच में अमावस्या की रात को आत्माओं और प्रेतों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर ये सवाल आपके जहन में भी हमेशा रहता तो आज की इस वीडियो में ये आपका शक और डाउट जो है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा सच्चा किस्सा लेकर आया है ना, ये सुनने के बाद आपके अंदर ये सवाल कभी भी दोबारा नहीं आएगा। तो चलो आज की सच्ची घटना को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस घटना की स्टार्टिंग होती है राहुल नाम के एक लड़के से। राहुल जो कि बचपन से ही ना आत्माओं, भूत प्रेत इन सब की बातों में इतना इंटरेस्टेड होता था ना कि कभी दादी लोग कभी दादा लोग ये सब बातें स्टार्ट करते थे ना भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, तो उसके कान इस कदर खड़े हो जाते थे जैसे कि वो अपनी पूरी रात इन सब बात बिताने के लिए तैयार रहता है। उसे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसे ही करते करते उसकी एज करीब 16-17 साल हो चली थी। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। उस टाइम की बात करें तो इतना फ़ोन स्मार्टफोन नहीं चला करते थे। नॉर्मल से कीपैड फ़ोन हाथ में अगर आ गया, उसमें गाने वाला मेमोरी कार्ड डाला है ना, तो लाइफ मानो सैड सी लगती थी उस टाइम पे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। इसी दौरान क्या होता था कि अक्सर इन सब चीज़ों की बातें उठती रहती थी कि आत्माएं भूत प्रेत होती हैं नहीं होती हैं। तो ये सवाल उसके अंदर भी ना बहुत ज़्यादा उठा करता था कि यार ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। इसी दौरान एक दिन वो क्या करता है कि उसके घर से कुछ दूरी में ना एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ पे एक दादाजी थे जो कि लोगों के झाड़ फूक वगैरह किया करते थे अगर किसी के अंदर ये भूत बला ये सब की झंझट होती थी तो एक दिन वो उन्हीं के पास जाता है। थोड़ी बहुत बातचीत करते करते ना उस दादाजी से ये सवाल पूछता है, दादाजी क्या सच में आत्माएं और भूत प्रेत ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं? तो वो दादाजी उसे बताते हैं, बेटा अपनी अपनी जगह भगवान और श्रद्धा की सारी चीज़ें होती हैं ना, तो अपनी जगह पे ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसी तरीके से ये ज़िंदगी चलती है और तुम्हें अगर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए रहेगी, जिसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो बोलता दादाजी कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे इन सब चीज़ों को देखा जा सके और हमें कोई नुकसान भी ना हो? तो दादाजी समझाते हैं, बेटा तरीका तो बहुत होता है, लेकिन हर चीज़ में एक रिस्क होता है, एक मतलब दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। तो उन्हें समझाते हैं कि बेटा देखो तुम अभी बहुत छोटे हो, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम किसी ऐसी मुसीबत में जा फंसोगे जिससे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी दिक्कत हो सकती है। पर वो बोलता है कि दादाजी मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं है, मुझे देखना नहीं है, पर फिर भी कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे और हमें इन सब चीज़ों को मतलब देख भी सके कि सच में होती है या नहीं। तो दादाजी सोचते हैं कि छोटा लड़का है, इसके अंदर एक्साइटमेंट भरी है ये सब चीज़ों के बारे में जानने की, तो वो उसे बताने लगते हैं, बेटा एक तरीका है, लेकिन उसमें भी अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना तो तुम बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। तो बोलता है ठीक है दादाजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार बताइए तो कि ऐसा कोई तरीका होता है क्या? तो दादाजी बोलते हैं एक तरीका है, उसके लिए तुम्हें किसी ऐसी जगह पे जाना होगा ना जहाँ लोगों को कभी न कभी दफनाया गया हो, या फिर लोगों को कहीं ना कहीं मार पीट के मतलब जान से मार के ऐसे फेंक दिया गया हो जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार ढंग से ना हो पाया और उनकी रूहें वहीं भटकती रह गई हों। जैसे कि हमारी घर से जो आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी है ना, वो वाली, उस पहाड़ी को वो अच्छे तरीके से जानता था राहुल। वहाँ पे कई बार उसका आना जाना लगा रहता था और वहाँ पे उसने कभी ये सब चीज़ें फील नहीं की थी। तो दादाजी बताते हैं कि अगर तुम रात के वक्त में वहाँ जाओ, वो भी अमावस्या की रात को, अमावस्या की रात जो कि एक ऐसा समय होती है ना जब आत्माएं और प्रेत अपनी मर्जी से चाहें भी तो किसी भी इंसान को दिख सकते हैं। ये एक ऐसा समय होता है और इंसान भी कुछ क्रिया के द्वारा उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें अमावस्या की रात को उस पहाड़ी पे जाना होगा और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें एक ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जिसकी टहनी तुम्हारे हाइट के बराबर की हो, और वहाँ पास एक रस्सी के सहारे एक मटकी को लटका कर उसके नीचे चावल, उसके ऊपर दिया रख के दिया जलाना होगा और मटकी के ऊपर एक दिया जलाना होगा, और उसके 4 कोनों में वहाँ पे नींबू सिंदूर में भिंगा के यानी घी के साथ वहाँ पर चारों कोने में तुम्हें रखना होगा। और उसके बाद वहाँ से तुम कहीं दूर जाकर खड़े हो जाना देखने के लिए कि आगे क्या होता है, और साथ ही तुम्हें वहाँ पर कुछ भी मीठी चीज़ जैसे कोई मिठाई गुड़ वगैरह कुछ चीज़ें वहाँ पे छोड़नी होंगी। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई। ये सब चीज़ें सुनने के बाद ना राहुल वहाँ से चला गया। पर अमावस्या जो कि 5 दिन बाद आने वाली थी ना, उसके लिए राहुल के अंदर इतनी एक्साइटमेंट भर चुकी थी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी।
उन्होंने तो ये सोचा दादाजी ने कि चलो इसे बता दो दिया, पर ये सब चीज़ें करेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पर राहुल के अंदर न जाने ऐसी सनक सवार हो चुकी थी ना, कि वो बस चाहता था कि मुझे क्लियर करनी है ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो ये सब चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। क्या सच में आत्माएं या भूत प्रेत जैसे हम टीवी में देखते हैं कितने भयानक होते हैं, सफ़ेद चेहरा होता है, लाल आंखें होती हैं, या सच में ऐसे ही होते हैं। तो उसके अंदर ये एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा भरी थी। आगे आने वाले 5 दिन उसके लिए इतने मुश्किल होने वाले थे ना, कि वो दिन उसके लिए कटने वाले नहीं थे। पर उस दिनों के दौरान उसने अपनी सारी तैयारी कर डाली, यानी कि मटकी, रस्सी और जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी ना, वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करता गया। और आखिरकार जैसे तैसे 4-5 दिन कट गए, और अब वो रात आई थी अमावस्या की, जब उसे अपने काम को अंजाम देना था। आखिरकार उसने वो जगह भी ढूंढ ली थी पहाड़ी पे, जैसा कि पेड़ उन्होंने बताया था। वो पेड़ भी उसने ढूंढ रखा था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। सब कुछ नॉर्मल ही चला। रात के करीब 7 बजे के टाइम पे वो अपने घर वालों को क्या कहता है कि मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है, मैं जा रहा हूँ, 9-10 बजे तक आ जाऊँगा। उसे घर वालों ने कहा वैसे तो ये किसी के जन्मदिन में जाता नहीं, पर आज इसे जन्मदिन में जाने का शौक़ लगा है। घर वालों ने कहा ठीक है चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही उसने अपने पापा का कीपैड फ़ोन मांग लिया कि अरे वहाँ पे रास्ते में अंधेरा अंधेरा पड़ता, दिखाई नहीं देता, टॉर्च ऑन कर लूँगा। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है, रात को ऐसे जा रहा है, बाई चांस अगर कोई दिक्कत हुई तो फ़ोन ऑन लगा लेंगे। ऐसे ही करते करते वो फ़ोन लेके पापा का अपने निकल जाता है। करीब रात को वो अपने घर से 7-7:30 बजे निकला होगा, और उस पहाड़ी पे करीब 8-8:15 के टाइम पे वो पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँच के वो उसी पेड़ के पास पहुँचता है जहाँ पे उसने काम को अंजाम देने की सोची थी। उस पेड़ पे पहुँचने के बाद उसने उस पेड़ पे वहाँ से एक रस्सी टांगी है, जिस रस्सी में उसने मटकी को लटकाने की व्यवस्था कर रखी थी। मटकी को लटकाया है, नीचे चावल रखा है, चावल रखने के बाद उसके ऊपर एक दिया रखा है, और मटकी के नीचे वाला दिया और ऊपर वाला दिया जलाया है। साथ ही 4 जगह पे नींबू, सिंदूर और घी में मिजो के ना रख दिया है। और जैसा कि दादाजी ने कहा था कि वहाँ पे कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि गुड़, मिठाई या कुछ भी मीठी चीज़ छोड़ देना, उसने वैसा ही किया। और वहाँ से जो उसने एक चट्टान देख रखी थी पहले से कि उस चट्टान के पीछे मैं जाके छुपूंगा, थोड़ी दूर जाकर उस चट्टान के पास जाके बैठ जाता है। ये सब करते करते 8:15 से करीब उसे 9 बजे का टाइम हो चला था। 9 बजे के बाद वो बैठ के देखता रहा बस। वहाँ पास जो पेड़ था ना, जहाँ पे उसने दिया जलाया था, उससे करीब 2-4 मीटर की दूरी में उस दिए की रोशनी बहुत दूर तक, मतलब बहुत तेज़ तरीके से दिख रही थी। यानी कोई आसपास अगर होता ना तो वो उसे क्लियर तरीके से दिखाई देता। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीते, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा यार कि ये सब चीज़ें बर्बाद तो नहीं हो गई कहीं, या सच में ये सब चीज़ें केवल किस्से और कहानियों में होती हैं, असलियत में ये सब चीज़ें एक्सिस्ट ही नहीं करती। आखिरकार वेट करते करते 9:30, पौने 10 का टाइम होने लगा। अब उसने घर जाने की सोच ली। उसने कहा यार 10 बजे का टाइम हो रहा है, मम्मी पापा भी बहुत चिल्लाएंगे। तो आखिरकार वो सोचता है कि अब घर निकलते हैं। आखिरकार जैसे ही वहाँ से निकलने लगा था ना, और निकलने की तैयारी करता वहाँ से, तभी उसने जो दिए जलाए थे ना 2 ठो, उस दिए की लौ फड़कती हुई दिखाई देती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पे हवा का झोंका तक नहीं चल रहा था, पर उस दिए के मोमेंट से उसे लगा कि अब कुछ होने वाला है। वहाँ पे उसे किसी के होने की प्रेजेंट महसूस हो रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे 2 परछाई आई, और उन परछाइयों के साथ 2 अजीब तरीके के इंसान तो नहीं, जानवर टाइप लग रहे थे, जो कि बिल्कुल अपने हाथ और पैरों के बल पे चल रहे थे, जो कि दिखने में इंसानों की तरह थे, पर वो चल जानवरों की तरफ रहे थे। उन्हें देखकर उसे इतना ज़्यादा हैरानी होती है, इतना ज़्यादा वो चौंक जाता है कि उसके हाथ और पैर पूरे तरीके से जम जाते हैं। जैसा कि दादाजी ने बताया था कि अगर वहाँ पे कोई आते हैं तो उन्हें देखने के बाद तुम वहाँ से निकल जाना, वहाँ थोड़ी भी देर रुकना मत। पर उन्हें देखने के बाद राहुल, जैसे उसके हाथ और पैर जम चुके थे, वहाँ से हिलने के काबिल नहीं था। करीब उन्हें देखने के 1-1.5 मिनट बाद वो होश में आता है कि दादाजी ने कहा था कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो तुम वहाँ से निकल जाना। पर जैसे तैसे करके उसे करीब 1-1.5 मिनट बाद होश आया कि अरे दादाजी ने तो मुझे यहाँ से जाने को कहा था, पर मैं यहाँ खड़ा रह गया। उसके बाद जैसे ही उसने वहाँ से भागने की कोशिश किया है ना, तो वो पहाड़ी इलाका था जिसमें मुरम होती है बहुत ज़्यादा, तो उस मुरम में उसका पैर स्लिप हो जाता है। जैसे उसका पैर स्लिप हुआ तो वो हल्का सा गिरते हुए बचा, और उसका सिर हल्का सा पीछे की तरफ घूम गया, और उसकी नज़र पड़ ही गई कि वो लोग वहाँ पे हैं या नहीं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना, वो लोग वहाँ से गायब थे।
ये देखने के बाद उसके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत भरी है कि वो वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुका। इतनी तेज़ भागा है, इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ भागा कि सीधे अपने घर में एंटर होने के बाद रुका, हांफते हांफते। पूरा चेहरा, गर्दन से लेके पूरी जगह उसके पसीना ही पसीना था। इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी ना कि उसके मम्मी पापा लोग भी उसे देख के डर गए कि अरे इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों भाग रहा है। उसके बाद उससे पूछते हैं क्या हो गया, क्यों भाग रहा है ऐसे। तो वो बोलता है कुछ नहीं, लड़के लोग दौड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो बिना किसी से बात किए हुए सीधे जाके पलंग पे लेट गया। पलंग पे लेटने के बाद वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना कि उसे नींद नहीं आई थी। करीब रात के 11, 12, साढ़े 12 बज गए थे। उसके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें पूरे तरीके से बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे करके उसकी थोड़ी सी आँख लगी थी ना कि इतने में ही वो अपने आप को उसी जगह पे पाता, उस चट्टान के पीछे जहाँ पे वो खड़ा था। और वो महसूस करता कि वो जो भी चीज़ थी ना, आत्मा, प्रेत, क्या था, वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसके ऊपर झपटे हैं ना, उनकी नींद खुल गई, मतलब उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, उसके बाद चीज़ें चलते चलते ना उसकी हालत बिगड़ना स्टार्ट हो गई। उसकी तबीयत में बहुत फ़र्क आने लगा, उसकी भूख प्यास सब मर गई और शरीर में ना एक ऐसी कमज़ोरी आ गई ना जिसके बाद उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। उसके शरीर का खून सूखता सा जा रहा था और धीरे धीरे करके उसके घर वालों को समझ में आ गया कि इसे कुछ बड़ी बीमारी या कुछ दिक्कत हो चुकी है। इसके बाद उसके घर वालों ने बहुत अस्पताल में दिखाया, इलाज करवाया, पर उसे आराम नहीं लग रहा था। और आखिरकार फिर उसे ना उसके घर वालों ने उन्हीं दादाजी को दिखाया जिससे उससे पूरी डिटेल ली थी ना वहाँ पे ये सब चीज़ें करने की। उन्हें दिखाया और वहाँ पे उनकी करीब उसकी 4-5 दिन लगातार झाड़ फूँक चली और हर दिन के साथ उसकी हालत थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होती गई। वाटर वाटर चढ़ी, काफ़ी दिक्कत गई, पर जैसे तैसे 1-1.5 महीने में वो रिकवर हो गया। पर ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ ना जिसके बाद ये सबक उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए बैठ गया और आसपास वालों के लिए भी। तो आपके साथ ये इंसिडेंट कभी ऐसा हुआ है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और स्टोरी या फिर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।